नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा की नींव की, उसकी सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी ध्वनियों की, जिन्हें हम कहते हैं स्वर। ये एक ऐसा सफर है जो हमें सीधे शब्दों के दिल तक ले जाएगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी ये सोचा है कि किसी भी भाषा की सबसे सबसे बुनियादी ध्वनि कौन सी होती है? वो कौन सी आवाज है जिसके बिना शायद शब्द बन ही नहीं सकते, जिसके बिना भाषा खामोश हो जाएगी? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई ये स्वर असल में हैं क्या। फिर हिंदी के जो 13 स्वर हैं उनसे मिलेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उन्हें कैसे बांटा जाता है, और आखिर में हम ये राज भी खोलेंगे कि ये व्यंजनों के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, स्वरों की गिनती करने या उन्हें रटने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये हैं क्या और क्यों क्यों इन्हें भाषा की आत्मा कहा जाता है। तो स्वर, इसकी परिभाषा ही बड़ी दिलचस्प है। ये वो ध्वनियां हैं जो फेफड़ों से निकली हवा के बिना किसी भी रुकावट के बाहर आने पर बनती हैं। इसे ऐसे सोच सकते हैं कि ये भाषा की एक खुली और आज़ाद सांस की तरह हैं। ये अपने आप में पूरी होती हैं, इन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि स्वर का मतलब क्या है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हिंदी में ये कौन-कौन से हैं और आखिर हैं कितने। तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या है 13। जी हाँ, पूरे 13। ये वो 13 स्वतंत्र ध्वनियां हैं जो हमारी पूरी भाषा की नींव बनाती हैं। तो आइए अब इन सभी 13 स्वरों से एक-एक करके मिलते हैं। बस इनकी ध्वनि पर ध्यान दीजिएगा। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, और अहा। देखा, हर एक की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक खास आवाज। तो अब हम इन 13 स्वरों को पहचान तो गए हैं, पर सवाल ये है कि क्या इन्हें अलग-अलग ग्रुप्स में बांटा जा सकता है? बिल्कुल, और इसका सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है उच्चारण में लगने वाले समय, यानी ड्यूरेशन के आधार पर। तो देखिए, स्वरों को हम 2 मेन ग्रुप्स में बांटते हैं। पहले हैं ह्रस्व स्वर, जिन्हें हम छोटे स्वर भी कहते हैं। इन्हें बोलने में बहुत कम, एकदम जरा सा टाइम लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। और दूसरे हैं दीर्घ स्वर, यानी बड़े स्वर। इनको बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। सुनिए, फर्क महसूस हो रहा है? अ और आ, ई और ई। वैसे एक तीसरी कैटेगरी भी होती है, प्लुत स्वर। ये वो ध्वनियां हैं जिन्हें हम और भी लंबा खींचते हैं, मतलब बहुत लंबा। जैसे किसी को दूर से पुकारते हैं ना, राम। इसमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा वक्त लगता है। तो समय के अलावा स्वरों को बांटने का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, और वो है उनके जन्म स्थान के आधार पर। यानी ये जो आवाज है वो हमारे मुंह के किस हिस्से से पैदा हो रही है। जैसे अगर हम देखें तो अ और आ, इनकी आवाज सीधे कंठ यानी गले से आती है, तो इन्हें कहते हैं कंठ। वहीं ई और ई ये तालु से आते हैं, तो ये हो गए तालव्य। इसी तरह होठों से उ और ऊ निकलते हैं। और कुछ तो मिक्स भी हैं, जैसे ए और ए, ये कंठ और तालु दोनों के मेल से बनते हैं। है ना कमाल? ये भाषा का पूरा विज्ञान है कि हमारा मुंह हवा को कैसे आकार देकर इतनी अलग-अलग ध्वनियां बना लेता है। चलिए, तो हमने स्वरों के बारे में बहुत कुछ जान लिया। वे क्या हैं, कितने हैं, उनके प्रकार क्या हैं, सब। पर अब आता है सबसे जरूरी सवाल, भाषा में इनका असली काम क्या है, इनका महत्व क्या है। हमारी 13 स्वरों की सूची में 2 खास निशान भी थे, याद है? अंग और आहा। तो अंग, जिसे अनुस्वार कहते हैं, ये एक नासिक्य ध्वनि, मतलब नाक से आने वाली आवाज जोड़ता है, जैसे अंगूर या कंधा में। और आहा, जिसे विसर्ग कहते हैं, ये एक बहुत हल्की साज जैसी गूंज पैदा करता है, जैसे कि अतः या दुख शब्द में। और अब हम पहुंचते हैं उस पॉइंट पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा। व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से ही संभव है। ये सिर्फ एक छोटा सा वाक्य लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, इसमें भाषा का बहुत बड़ा राज छिपा है। और यही वो चीज है जो स्वरों को इतना शक्तिशाली बनाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि स्वर सिर्फ ध्वनियां नहीं हैं, ये तो वो जीवन शक्ति हैं जो व्यंजनों को सक्रिय करती हैं। जरा सोचिए, बिना स्वर के क, ख, ग जैसे व्यंजन क्या हैं? बस आधे और मूक अक्षर।
स्वर ही हैं जो उन्हें आवाज देते हैं, उन्हें क से का या की में बदलते हैं और असल में शब्दों को जन्म देते हैं। तो आज की ये बातचीत एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। कभी सोचिएगा, अगर स्वर होते ही नहीं तो हमारी भाषा कैसी होती? शायद बस अक्षरों की एक बेआवाज अधूरी सी दुनिया। और यही है इन छोटी छोटी ध्वनियों की असली शक्ति।